देखिए मखाने के बीजों को कितनी बुरी तरीके से कूट कूट कर मखाने तैयार किए जाते हैं। शायद इससे पहले आपने कभी मखाना बनने का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देखा होगा। अब जरा इन भाई साहब को देखिए, कितनी मजे से ये साइकिल चला रहे हैं। अरे भैया साइकिल नहीं चला रहे हैं, बल्कि ये भुट्टे से दाने को अलग करने की मशीन है। बस पैडल घुमाते जाइए और भुट्टे से दाने अलग हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गैस सिलेंडर को आखिर इस ठेले पर क्यों लाद दिया गया है। अरे भाई ये थर्मल वीडर है जो कि खरपतवार को जलाकर झुलसाकर मार डालती है। जरा इस अजीब सी सब्जी को देखिए। देखने में ये सब्जी भले ही अजीब हो, लेकिन इसमें इतने औषधि गुण हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। पकने के बाद टमाटर और सेब तो लाल होते ही हैं, लेकिन ये शरीफा यानी कि सीताफल कब से लाल हो गए। दोस्तों ये सारे ही अद्भुत तकनीक और नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे राष्ट्रीय किसान मेला और प्रदर्शनी में, जिसका आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान मेला और प्रदर्शनी का आयोजन 22 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक किया जाएगा और प्रदर्शनी देखने का समय है सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। दोस्तों मखाने में काजू से भी अधिक प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है और सही मायने में मखाना एक हेल्दी स्नैक्स है। दोस्तों यदि आप मखाने के बीज से मखाना बनने का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहते हैं तो आप आ जाइए राष्ट्रीय किसान मेला और प्रदर्शनी में। वैसे आपको बता दूं, मखाने के बीजों से मखाना तैयार करने के लिए इनके बीजों को गर्म तावे में भूंजा जाता है, फिर इन बीजों को ठंडा किया जाता है और फिर से इन बीजों को गर्म तावे में भूंजा जाता है। गर्म तवों में भूनने के कारण मखाने के बीज लावा की तरह फूट जाते हैं और फिर इन गर्म बीजों को लकड़ी के थापे से कूट कूट कर मखाने तैयार किए जाते हैं। और ये है मखाने से तैयार की गई माला। जरा मखाने के पौधे को भी देख लीजिए। हाँ, इन्हीं पौधों के बीजों से मखाना तैयार किया जाता है। इसके पौधे के पत्ते देखने में कॉफ़ी कुछ कमल की पत्तों की तरह दिखाई देते हैं, परंतु इसके पत्ते काफी कटीले होते हैं। जब मखाने के बीजों को एकत्रित किया जाता है तो बहुत से बीज कीचड़ में गिर जाते हैं, फिर उन्हें इसी यंत्र यानी कि गाजा की सहायता से एकत्रित किया जाता है। दोस्तों वैसे तो अलसी का तेल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं अलसी के तने से फाइबर भी निकाला जाता है। हाँ, इस फाइबर का उपयोग कपड़ा उद्योग में कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। हाँ, इको फ्रेंडली कपड़े। अलसी के फाइबर से किस तरह से हथकरघा मशीन से इसे गूंथकर कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी आप राष्ट्रीय किसान मेला में देख सकते हैं। दोस्तों ये है पैडल ऑपरेटेड मैज सेलर यानी कि भुट्टे से दाने को अलग करने की मशीन। इसको चलाने के लिए किसी भी तरह की बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, बस पैडल घुमाते जाइए और भुट्टे से दाने अलग हो जाएंगे। और हाँ, इस मशीन की कैपेसिटी है 300 से 400 केजी प्रति घंटा। ये मशीन भी प्रदर्शनी के लिए और विक्रय के लिए किसान मेला में रखी गई है। अब आप इस साइकिल को देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर इस साइकिल पर सोलर पैनल क्यों लगा दिया गया है। दरअसल ये है सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाली साइकिल। असल इस साइकिल में 250 वाट की मोटर दी गई है और 10,000 mAh की लिथियम बैटरी, जो कि सोलर के अलावा इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज हो जाएगी। एक बार फुल चार्ज होने में ये साइकिल करीब 30 किलोमीटर तक चलेगी। ये साइकिल किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है और ये साइकिल किसानों के समय और एनर्जी को भी बचाएगी। दोस्तों ये अजीब से दिखने वाली सब्जी दरअसल एक कंदी फसल है, जिसकी खेती छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आदिवासी कृषकों द्वारा की जाती है। इस कंदी फसल को नागर कांदा कहा जाता है और अंग्रेजी में इसका नाम है ग्रेटर याम और इसका साइंटिफिक नेम है डायोस्कोरिया अलाटा। प्रायः इस कंद की सब्जी बनाकर खाई जाती है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीज और कॉपर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए, डाइजेशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत फायदेमंद होते हैं और साथ ही हड्डियों के विकास और रोगों से लड़ने में क्षमता प्रदान करते हैं। दोस्तों नागर कांदा के ट्यूबर में 70 से 80% स्टार्च पाई जाती है और इसके ट्यूबर से आटा, चिप्स और फ्रेंच फ्राइज तैयार की जाती है।
दोस्तों, वीड्स यानी कि खरपतवार किसानों के लिए सिरदर्द है और यदि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए खेतों में लगातार वीडीसाइड डाला जाए तो खेत बंजर भी हो सकते हैं। दोस्तों, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए थर्मल वीडर एक इको फ्रेंडली सॉल्यूशन साबित हो सकता है। थर्मल वीडर में गैस सिलेंडर दी गई होती है जिसमें कि ज्वलनशील गैस भरी होती है। थर्मल वीडर बिना किसी केमिकल की सहायता से खरपतवार को जलाकर झुलसाकर मार डालती है। थर्मल वीडर का प्रोटोटाइप तैयार कर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा इसे प्रदर्शनी में रखा गया है। दोस्तों, ये है अंडे से चूजे निकालने की लो कॉस्ट स्वचालित हैचरी मशीन। 100 वाट का बल्ब दिया गया है और इसमें एक बार में 50 से 60 अंडों की हैचिंग की जा सकती है। की बॉडी थर्माकोल की बनी हुई है। ये काफी लाइट वेट और पोर्टेबल है। छोटे और मध्यम किसान जो कि कुटकुट पालन करते हैं उनके लिए ये हैचरी मशीन काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। ये उपकरण प्रदर्शनी और विक्रय के लिए किसान मेला में रखी गई है। दोस्तों, आमतौर पर किसान धान की कटाई के बाद पैरों को खेतों में छोड़ देता है या फिर इन पैरों को खेतों में जला डालता है या फिर इन पैरों का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में करता है। तो धान के पैरे का उपयोग इतनी सुंदर कलाकृति बनाने के लिए भी की जा सकती है, इसकी कल्पना शायद आपने नहीं की होगी। धान के पैरे का उपयोग यदि इस तरह की सुंदर कलाकृति बनाने के लिए की जाए तो ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय और रोजगार का साधन साबित हो सकती है। दोस्तों, ये कोई अनाज नहीं बल्कि नारियल का नर पुष्प यानी कि मेल फ्लावर है। वैसे आपको बता दूं, नारियल एक मोनोसियस प्लांट होता है जिसमें नर और मादा दोनों ही तरह के फूल निकलते हैं। ये दोनों ही तरह के फूल एक ही पेड़ पर निकलते हैं। नारियल के नर पुष्प प्रायः पौधे के शीर्ष भाग से निकलते हैं और नारियल के नर पुष्प जब पूरी तरीके से खिल जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। दोस्तों, टमाटर और बैगन में उगता यानी कि विल्ट रोग एक घातक रोग है। कभी कभी तो ये रोग फसलों को 90 से 100% तक नुकसान पहुंचाती है। यानी कि विल्ट रोग के नियंत्रण के लिए ग्राफ्टेड टमाटर और बैगन के पौधे लगाए जा सकते हैं। ये ग्राफ्टेड टमाटर और बैगन के पौधे विक्रय के लिए मेले में उपलब्ध हैं। अब इस सांप को आखिर इस एक्वेरियम के अंदर डालकर प्रदर्शनी में क्यों रखा गया है? अरे भाई, ये सांप नहीं बल्कि एक विशेष तरह की मछली ईल है। इसे एक्वेरियम के अंदर डालकर भी आसानी से पाला जा सकता है। दोस्तों, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा होम हर्बल गार्डन योजना के अंतर्गत औषधि पौधों का वितरण बिल्कुल निःशुल्क किया जा रहा है, जिसका लाभ यहां मेले में आकर आप भी ले सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय किसान मेले में कृषि उत्पाद और पौधों के विक्रय के लिए अलग से स्टॉल लगाया गया है। इस स्टॉल में आकर आप पौधों की और कृषि उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं। इस स्टॉल में आपको सरकारी दर में फलदार पौधे, सब्जियों के पौधे और सजावटी पौधे मिल जाएंगे। दोस्तों, जाते जाते मैंने सोचा कि आपको गणेश जी के दर्शन करा देता हूँ। ये है इको फ्रेंडली गणेश जिसे गाय के गोबर से तैयार किया गया है। यदि इसी इको फ्रेंडली तरीके से मूर्तियों को तैयार किया जाए तो ये विसर्जन के बाद हमारी नदियों को दूषित नहीं करेंगे।